नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में लाइफ हाई का इंतजार। वैसे ये साल हाई पर हाई वाला रहा है, लेकिन हाँ, एक और नई ऊंचाइयों की तैयारी करता हुआ इंडेक्स करीब 9-10 अंकों की दूरी यहाँ पर बनी हुई है। 21,180 के 580 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड साफ देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में भी जोश है। इनफैक्ट आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिल रही है। 2:1 के रेशियो के साथ हम कारोबार में मग्न है तेजी की तरफ। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जिसमें आज हमने देखा है सीमेंट कंपनियों की अगुवाई में तेजी हुई है। उसके अलावा मेटल काउंटर्स, आपके आईटी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, सब में तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हमारे जानकारों की पोजीशनिंग कल दोपहर तक कैसी रही और आज की इस तेजी में उनकी अप्रोच क्या रहेगी, उस पर करेंगे बातचीत। इस हफ्ते हमारे साथ है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, एंजल वन के समित चौहान और एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। और आपके रिटर्न्स जमकर आए हैं। रूपक नियरली 6% के रिटर्न्स कमाकर बैठे हैं। 4.25% की कमाई समित की हुई और पंकज 0.46% के रिटर्न्स पर। जैसे जैसे बाजार की तेजी की चाल बढ़ रही है, हम श्योर इनके रिटर्न्स भी और बेहतर होंगे और मजबूत शेयर अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे। पहले एक व्यू आज के ट्रेड को लेकर, क्योंकि नए रिकॉर्ड हाईस के करीब हम कारोबार करते हुए समित क्या अप्रोच है, सिर्फ 13 पॉइंट दूर उस 21,593 के आंकड़े से। जी हाँ, देखिए यहाँ से अभी 21,600 700 के लेवल्स भी एक फॉर्मेलिटी होगी, बट ये यही है कि थोड़ा अभी आप की इंडाइसेस में, हाईवेट्स में थोड़ा हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट एक रेंज में रह सकता है और वैसे भी कैलेंडर ईयर का ये लास्ट वीक है, तो थोड़ा हम पार्टिसिपेशन, हमें नहीं लगता कि नेक्स्ट 2 दिनों के लिए इतना ज्यादा होगा। ये स्टॉक स्पेसिफिक कल भी हमने देखा कि अच्छे खासे थीम्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे हमने कल केमिकल जो थीम है वो हमने आइडेंटिफाई की थी, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक ही रहना है। इंडेक्स स्पेसिफिक हमें लगता है कि 21,600 650 ये इमीडिएट लेवल्स है, जहाँ पे थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन दिख सकता है। लो साइड पे 21,300 200 का काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। ऊपरी लेवल्स पर कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन पहले हाई लग जाए, उसके बाद देखेंगे क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद मोमेंटम पिकअप हो जाए तो यू नेवर नो। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास थीम, आइडियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं आज के लिए? जी देखिए, जिस हिसाब से पुट राइटर्स ने अपना पोजीशन बना के रखा है कि 21,500 पे टेक्निकली भी साउंड सपोर्ट है 21,500, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि तेजी वाले मार्केट को लीड कर रहे हैं। तो मेरा जो रहेगा स्ट्रेटेजी वो लॉन्ग साइड में ही रहेगा, लेकिन मैं वेट करना चाहूंगा इंडेक्स बेस्ड स्टॉक्स के लिए, एक डिप्स के लिए वेट करना चाहूंगा। बट मेरा जो इंडेक्स के बाहर जो स्टॉक्स है उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहूंगा अभी की तरफ ही रहेंगे, लेकिन बियॉन्ड इंडेक्स स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी रूपक की। पंकज, बताइए आपकी क्या रणनीति रहेगी आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। मोर और लेस व्यू सेम है हर्षदा जी। लगता है कि अगर नीचे की तरफ अगर कहीं मार्केट आता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। और 21,600 पे कॉल राइटर्स का काफी ज्यादा कन्विक्शन नजर आ रहा है। अगर 610 के ऊपर एक बार सस्टेन होकर ट्रेड होना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे एंड कल की जो एक्सपायरी है वो काफी स्ट्रांग देखने मिल सकती है हम लोगों को। कल की एक्सपायरी की तैयारी भी तेजी की तरफ ही रहेगी। दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी कल है। चलिए फटाफट से टॉप कॉल्स जो कल हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए थे, अच्छे रिटर्न्स जिनमें बने, वो आपके सामने हाईलाइट आ रहा है। एक तो मुझे याद है रूपक देखा BDL करीब 5% की कमाई करके दिया। बालाजी अमाइंस जो समित ने पिक किया था 7% के रिटर्न्स इधर बने। वेल्सपन कॉप पंकज का ट्रेड था, 2% की कमाई वहां पर हुई। अब मैं ट्रेड्स देख रही हूँ कहाँ पर पोजीशन इनकी है और क्या ये दरअसल और जोड़ेंगे। तो समित के पोर्टफोलियो पर अगर आप ध्यान दें, सभी ट्रेड्स आज सुबह में इन्होंने बुक किए। फाइन ऑर्गेनिक्स में 49.40 पर प्रॉफिट बुक किया, बालाजी में 26.93 पर प्रॉफिट बुक किया और नाटको फार्मा भी बाय साइड का ट्रेड था, 813 के आसपास आपने प्रॉफिट बुक किया। आज का नया ट्रेड क्या रहेगा समित, और हमारे दर्शक जो इन ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं जहां पर आपने प्रॉफिट बुक किया है, उनके लिए सलाह क्या होगी, स्पेशली फाइन ऑर्गेनिक्स और बालाजी अमाइन में? देखिए अर्षदा, जो केमिकल थीम है वो काफी एक बड़े स्लम्बर फेज के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल दिखा रहे हैं।
तो उसमें बालाजी अमाइंस और फाइन ऑर्गेनिक जो हमने बुक की है वो अभी भी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जो हमने पोजिशनल टारगेट दिए थे वो अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि काफी एक बड़ी रैली यहाँ पे अनफोल्ड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो उसमें तो स्टॉप लॉस आप ऊपर की तरफ रिवाइज करके यहाँ पे बने रह सकते हो। बट नेटको फार्मा जैसे हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वैसे उसमें एक फॉलोअप मूव आई नहीं है, वॉल्यूम थोड़े बहुत ड्राई हो चुके हैं, तो इसलिए हमने वो स्टॉक एग्जिट किया हुआ है। अभी न्यू स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जेके पेपर अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, बट आज सुबह से हम अच्छा ट्रैक्शन इसमें देख रहे हैं। और इम्पोर्टेंटली वॉल्यूम एक्टिविटी ऑलरेडी एक डेढ़ घंटे में जो वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है लास्ट 10 दिनों के औसत वॉल्यूम के डबल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये 410-12 का पड़ाव है वो ये स्टॉक सरपास कर सकता है। तो इसके पोजिशनल टारगेट्स आप 434 के हम यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं, और जो स्टॉप लॉस लेवल होगा वो 394 का होगा। 94 का स्टॉप लॉस लगाकर 434 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है। जेके पेपर बाय साइड का ट्रेड। रूपक के पोर्टफोलियो पर अगर आप ध्यान देंगे तो फैक्ट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। आज सुबह में कॉरमेंडल इंटरनेशनल और कोची शिपयार्ड में इन्होंने प्रॉफिट बांधा। बीडीएल कल बुक कर लिया था। आज का नया सौदा क्या है रूपक? मेरा नया सौदा रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। स्टॉक करेक्शन के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ऑब्जर्व किया रिसेंट टाइम में, और आज का वॉल्यूम भी अच्छा है। और आवली चार्ट में अगर देखें तो ये डबल बॉटम ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट टर्म में 400 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 328 पे। 328 का स्टॉप लॉस, 400 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग स्टॉक इस समय 10 रुपए ऊपर है। चलिए फटाफट से पंकज का भी पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। एक तो डेल्टा कॉप के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं, मजगांव डॉक भी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। पंकज, नया क्या जोड़ रहे हैं आप? हर्षा जी, श्रद्धा कॉर्पोरेशन के अंदर काफी अच्छी मूवमेंट लग रही है। रिसेंटली पिछले एक डेढ़ घंटे के अंदर काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ में एक बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दिया है 444 के ऊपर। 454 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। मेरे हिसाब से 425 के स्टॉप लॉस के साथ में इस ट्रेड को लेना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 560। ओके, तो 516 का शारदा क्रॉप केयर में आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड रहेगा। स्टॉप लॉस एक बार दोहराएंगे प्लीज? 425 का स्टॉप लॉस, 560 का टारगेट है मैम। 560, ओ आई हर्ड 16। 560 के टारगेट के लिए तो यानी कि थोड़ा सा टाइम देना है आपको इस ट्रेड को। 457 पर है, 560 का टारगेट अब शारदा क्रॉप केयर में आ रहा है। 425 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जाए। ये हैं वो ट्रेड जो हमारे जानकारों ने दिए। अच्छा, इस बीच हमें समेत एक और ट्रेड जोड़ पाएंगे और रूपक भी एक नया ट्रेड जोड़ पाएंगे। समेत आइडेंटिफाइड है क्या आपका ट्रेड? यस अर्शदा, सिमिलर थीम के साथ होगा जो कल हमने आइडेंटिफाई की थी। केमिकल स्पेस में ही होगा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये स्टॉक में लास्ट 2-3 दिनों में अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा है। आज मॉर्निंग में ये स्टॉक 300 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, बट थोड़ा हायर लेवल से हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट अभी भी हमें लगता है कि क्योंकि इसने 290 का जो प्रीवियस हर्डल है वो सरपास किया है, तो वो एज अ सपोर्ट हम मान के चलेंगे, और यहाँ पे जो डिप आई है वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 318 का इसमें एक टारगेट लेवल होगा, और जो स्टॉप लॉस लेवल हम करंट लेवल पे रखेंगे वो लगभग 288 के आसपास होगा। तो 288 का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ 314 के टारगेट्स। ओके, 314 के टारगेट के लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बाय साइड 288 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रूपक, एक और जोड़ सकते हैं आप ट्रेड? इस समय देंगे या दोपहर का इंतजार? दोपहर का इंतजार करूंगा। ठीक है, तो दोपहर में रूपक की तरफ से एक नया ट्रेड आएगा। लेकिन अब तक ट्रेड्स आ चुके हैं, इन सब का रिकैप मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। कल से ये केमिकल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है और उसी पर अब हमारी नजरें रहेंगी। दरअसल कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करने वाले हैं अनुपम रसायन की। कंपनी को जापान की कंपनी से दरअसल पॉलीमर इंटरमीडिएट सप्लाई करने का एक करार हाथ लगा है। $6 करोड़ से ज़्यादा का ये करार है। साथ ही कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 8,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई है। अब ओवरऑल आउटलुक क्या बन रहा है और केमिकल स्टॉक्स में जो लेटली इंटरेस्ट इतना तेजी का बन रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? हमारे साथ अनुपम रसायन के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विशाल ठक्कर जुड़ रहे हैं। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो कल ये जो करार आपने जापानीज कंपनी के साथ किया है उसके डिटेल हमारे साथ शेयर कर सकें। ये किस इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने वाला पॉलीमर है, कितना ग्लोबल मार्केट साइज है?
गुड मॉर्निंग हर्षदा, थैंक यू आपने हमको आपके चैनल पे लिया। ये जो करार है वो हमारे एक बड़े जापानीज क्लाइंट नए जापानीज क्लाइंट के लिए हमने साइन किया है। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का उसका मेन उसका रसायन है और वो यूज होगा आपका डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए ये यूज होने वाला है। तो ये बहुत ही यूनिक पॉलीमर है इन दैट सेंस। अभी तक में 2 ही कंट्री में ज्यादातर बनता था और इंडिया में हम बनाएंगे अभी। और ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अगर मार्केट की बात करें तो आज जो हमने करार किया है वो तो शायद बहुत ही फ्रैक्शनल क्वांटिटी का करार है। अभी तो उस पे अगर आप बढ़ा चाहेंगे तो बहुत ही ऊपर का डिमांड हो सकता है इसमें और है आज की तारीख में। तो ये एक अच्छा सा प्रोडक्ट है। और अगर आप पॉलीमर की बात करें तो आज हम लोग ने भी आज लास्ट 4-5 साल में, बिकॉज इसमें क्या है कि वैलिडेशन और उसका डेवलपमेंट टाइम बहुत ही ज्यादा होता है इसमें। तो 30 से 40 नए और प्रोडक्ट है जिसमें हमारा और ग्रोथ आने का हमें लग रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है हमारे लिए और हमको लग रहा है कि और बहुत ही सारे और डिमांड आना चाहिए इसमें। ओके, एक यूनिक प्रोडक्ट बहुत ही हॉट इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाएगा, डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहीं पर अक्रॉस द वर्ल्ड हम देख रहे हैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। विशाल जी, क्या आपके पास कैपेसिटी है? नई कैपेसिटी लगानी पड़ेगी क्या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए? साथ ही साथ किस तरह के मार्जिन्स आप एंजॉय कर पाएंगे इस प्रोडक्ट में? ये देखिए, ये हमारे हर एक प्लांट जो मैं पहले ही बोलता था कि हमारे सब प्लांट्स है वो मल्टीपर्पज है। तो इसमें इनिशियल वॉल्यूम तो यहीं से चला जा पाएगा और इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस साल के स्टार्टिंग में ही मतलब यही साल में हम उसका कमर्शियलाइजेशन भी करेंगे और सप्लाई भी चालू कर देंगे। तो वो तो होने वाला है। और दूसरा हमारे जो नया जो केपेक्स हमने डाला हुआ है उसमें पर्याप्त मात्रा में उसका कैपेसिटी होगा। तो वो जैसे ही आते ही हमारा और जो भी रैंप अप है वो भी आराम से हम सप्लाई कर पाएंगे। मार्जिन्स की बात करें तो हम लोग सीडीएमओ सीएसएम प्लेयर है तो मार्जिन्स हमारे वही सिमिलर रेंज में हम रखेंगे। थोड़ा सा ऊपर होने की चांसेस है पर तभी भी हम यही गाइड करेंगे कि हमारा जो रेगुलर हमारा मार्जिन हमने हिस्टोरिकली मेंटेन किया है वो करेंगे। दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये जो आप डिमांड की जो बात हम कर रहे थे, तो अगर आप देखेंगे तो अभी लास्ट एक महीने पहले ही हमारे सीईओ साहब मिस्टर गोपाल अभी जापान गए थे और उनके अगर नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो हमने एक सेल्स का पूरा डेलीगेशन लेके गए थे। तो अगर आप देखेंगे वहां पे जो डिमांड का जो इंक्वायरी है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स और नए कस्टमर्स के लिए, एग्रो में तो है ही है पर पॉलीमर में भी अगर आप देखेंगे तो इतना इंटरेस्टिंग डिमांड का सिनेरियो बन रहा है कि आप अगले आने वाले समय में और भी आप इंटरेस्टिंग हमारी तरफ से न्यूज सुनेंगे। तो ये इनफैक्ट इसी पर मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ था, क्योंकि इन द रीसेंट पास्ट अक्टूबर नवंबर में हमने वो अपडेट सुना था जब एक जापानीज कंपनी ने अपनी गाइडेंस कट की कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, डी स्टॉकिंग की ज़रूरत होगी। तो वो जो पेन था जिसका कुछ असर भारतीय कंपनियों पर भी देखने को मिला, क्या वो पेन पूरा है या फिर अब भी डी स्टॉकिंग की ज़रूरत होगी, स्पेशली जापान जैसे मार्केट में? अभी देखिए मैं क्वार्टर के एंड में हूँ तो ज्यादा ये क्वार्टर टू क्वार्टर का स्टेटमेंट तो नहीं ज्यादा दे पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा मेरे रिजल्ट्स के समय पे मैं ज्यादा उस पर विस्तार से बात कर पाऊंगा। तो अगर आप ट्रैक्शनली देखें या जो एक सेक्युलर डिमांड की बात करें तो आज हमें जो फील हो रही है और मैं इंडस्ट्री के बारे में भी मेरा जो जितना मानना है या समझ है उसके बारे में बात करूं तो आज ओवरऑल जो डिमांड है बेसिकली जो आज दूसरे जो ज्योग्राफी से जो आज सर्विस हो रही थी और प्रेफरेंस जो अभी इंडिया को मिल रहा है, तो आप यूएस की भी बात करो तो 2 महीने पहले हमारे डेलीगेशन यूएस में भी थे। तो यूएस ले लो या जापान ले लो, डिमांड का आप अगर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म डिमांड का तो कोई सवाल नहीं। आज अगर देखें तो ये हमारा चौथा एलओआई है जो जापानीज क्लाइंट के साथ है, पांचवा नया कस्टमर है हमारे लिए। एलओआई पॉलीमर में पांचवा एलओआई है। तो आप अगर देखें तो ओवरऑल डिमांड का तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा है। हाँ, ठीक है, एक आध क्वार्टर आगे पीछे होगा जिसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे अगले हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट पे। बट सेक्युलर डिमांड की बात करें तो जापान से ले लीजिए या आप अमेरिका से ले लीजिए और यूरोप भी मेरे हिसाब से अभी जो भी उनके भी 3-6-9 महीने में जब भी उनका रिजोल्यूशन आता है तो वो भी वापस उसका भी डिमांड और भी इंप्रूव होने वाला है। और India as a manufacturing source, especially for chemicals and especially for specialty chemicals, में आप देखेंगे कि हम हैं या हमारे peers है, सब लोग को अच्छा
डिमांड का दिख रहा है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हर एक के कैपिटल कैपेक्स प्लान्स भी यथावत है और वो बढ़ा ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसमें तो हमें कोई ज्यादा संदेह लग नहीं रहा है, एटलीस्ट आज की तारीख में। ओके, दैट्स गुड टू हियर सर। मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाहूंगी 2024 के लिए किस तरह की कैपेसिटी आप कमीशन करते हुए नजर आएंगे, उसका अगर थोड़ा सा एक इंडिकेशन दे सके। हाँ जी, देखिए हमने लास्ट ईयर सितंबर में हमने अनाउंस किया था कि हम 670 करोड़ का केपेक्स टोटल करने वाले 3 प्लांट में। उसमें से अगर आप देखेंगे तो पहला तो अनाउंसमेंट हमने पहला तो जो प्रोजेक्ट है वो अभी ये साल में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे 2 जो प्रोजेक्ट है वो हमारे अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी रहेगी फॉर अगले 2 साल के ग्रोथ के लिए, एंड फिर देखेंगे और हमारा जो भी डिमांड के हिसाब से हम उसके हिसाब से हमारा बाकी का ग्रोथ का केपेक्स का प्लान करेंगे। बट आज अगले 2 साल के केपेक्स का रेवेन्यू का डिमांड हमारे हिसाब से हम सप्लाई कर पाएंगे ये प्लांट्स। ठक्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अंडरस्टैंड क्वार्टर एंड में है तो आप कुछ ही उल्लेख कर पाए हैं, लेकिन नतीजों के बाद डिटेल से बातचीत होगी, स्पेशली डिमांड आउटलुक को लेकर, क्योंकि बीच में कंसर्न्स उठे थे। हालांकि आपकी कमेंट्री से मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म डिमांड इंटरनेशनल मार्केट्स और आप जिन मार्केट्स को सप्लाई करते हैं वहां पर उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। वैसे भी केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, और जो यूएस जापान डिमांड की बात यहाँ ठक्कर साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डिमांड लगातार बरकरार है, सेक्युलर डिमांड है अक्रॉस जोग्राफीज, और यूरोप से भी डिमांड पिकअप करती हुई दिखाई देगी अगले 3 से 6 महीनों में। स्टॉक अब थोड़ा सा और अपनी चाल को मजबूत करता हुआ। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का, और नजरें निफ्टी पर रहेंगी जो अब भी 12 पॉइंट दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। रूपक ने कुछ समय और मांगा है, दोपहर में एक नया ट्रेड आएगा। तो ओवरऑल रिकैप मैं आपके लिए कर देती हूँ सारे ट्रेड्स जो हमारे जानकारों ने आज किए हैं आइडेंटिफाई। रूपक ने दिया फैक्ट, इनफैक्ट कल जुड़ा था 900 का टारगेट, 774 स्टॉप लॉस होल्ड कर रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग अभी आया है 400 का टारगेट और 328 इनका स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? फैक्ट इनको दे रहा है करीब 0.24%, त्रिवेणी इंजीनियरिंग उतने ही वापस ले रहा है। पंकज ने डेल्टा कॉप और मजगांव डॉक को होल्ड किया, एक नया ट्रेड जोड़ा। नया है शारदा क्रॉप केम, 560 टारगेट, 425 स्टॉप लॉस। डेल्टा कॉप 165 के लिए कैरी कर रहे हैं, 135 का स्टॉप लॉस, और 2550 का टारगेट मजगांव डॉक में इंटैक्ट है इनका, 2150 स्टॉप लॉस रहेगा। मजगांव डॉक आज 4% जोड़ता हुआ, ये पंकज है, पंकज का पोर्टफोलियो। डेल्टा कॉप 1.1% के रिटर्न्स देता हुआ। शारदा क्रॉप केम में हम देख रहे हैं हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है, ये पंकज का पोर्टफोलियो है। अब लेकर आते हैं समित का पोर्टफोलियो। तो जेके पेपर और लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जेके बाय साइड 434 टारगेट, 394 स्टॉप लॉस। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 314 टारगेट, 288 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं दोनों ही ट्रेड्स में? समित के लिए जेके पेपर 1.5% और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 1.1% की कमाई करता हुआ। ओवरऑल स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, समित अब 13% के रिटर्न्स पर हैं, रूपक के रिटर्न्स हैं 9% के, 4.25% के रिटर्न्स पंकज एंजॉय करते हुए। ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी बदलाव हमारे जानकारों की तरफ से अगर होगा, उसकी जानकारी, नए ट्रेड्स की जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और साथ ही साथ 1 बजे के कार्यक्रम में हम आपके लिए पेश करेंगे दोबारा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तैयार हो जाइए, 2024 का साल आने वाला है, और एफएनओ गुरुकुल एक की शानदार सफलता के बाद एक बार फिर सीएनबीसी आवाज़ आपके लिए लेकर आया है सीजन 2। इसी पूरे एफएनओ की जानकारी के साथ हमारे जानकार जुड़ेंगे एक मंच पर। आप रजिस्टर ज़रूर करें, डेट्स आपके सामने हैं, 20 और 21 जनवरी के लिए हो जाइए तैयार। एक एक्सक्लूसिव 2-डे वेबिनार है, घर बैठे बैठे, बाहर बैठे बैठे आसानी से आप कर सकते हैं। फटाफट कीजिए रजिस्टर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।